हेलो, वेलकम। क्या आप सक्षम कैंडिडेट हो? क्या आपने हरियाणा रोजगार कौशल निगम में रजिस्ट्रेशन कर रखा है? क्या आप सक्षम योजना के तहत आप एक्सपीरियंस लेटर लेना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर आपका जवाब यस है तो आपको या कल या परसों कोई एक मैसेज आया होगा कि आप अपने हरियाणा रोजगार कौशल निगम में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था कि आप अपना एक्सपीरियंस अपडेट कर लो। ये मैसेज किन किन के आया है ज़रा मुझे बताओ। और आपके पास जो मैसेज इस तरह का आया है, क्या आप सक्षम कैंडिडेट से संबंधित हो, या आप सक्षम कैंडिडेट हो, या आप सक्षम कैंडिडेट नहीं है और फिर भी आपके पास वो वाला मैसेज आया है कि आप अपना एक्सपीरियंस अपडेट कर लो। ये मैसेज सबके पास, आई थिंक सबके पास, तो मुझे लगता है ये उन लोगों को ही मैसेज आया है जो कि सक्षम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने सक्षम में काम कर रहे हैं या वो कर चुके हैं और उन्होंने अपना हरियाणा रोजगार कौशल निगम में रजिस्ट्रेशन कर लिया। और उस वक्त रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो एक्सपीरियंस लगाया था वो लगाया था सक्षम में काम कर चुके वो वाला लगाया होगा। शायद मैंने भी खुद लगाया है भाई, मुझे भी वो मैसेज आया है कि यार आपके दिमाग में भी क्वेश्चंस ये आ रहे होंगे कि भाई हमने तो एक्सपीरियंस लेटर उसके अंदर अपलोड कर दिया था, तो क्यों ये बाद में आ गया है इस तरह का मैसेज। तो भाई हो सकता है कि वो जो आपने सक्षम वाला एक्सपीरियंस लेटर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त हरियाणा रोजगार कौशल निगम में अपलोड कर दिया हो सकता है कि वो सरकार के मुताबिक, नियम के मुताबिक वो वैलिड ही नहीं है, इसलिए आपका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि वो आप अपडेट कर लो। जो आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया था वो वैलिड ना हो, इसलिए अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे भी कल मैसेज आया है इस तरह का मैसेज कि आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ अपडेट कर लो, जो कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम में रजिस्ट्रेशन किया था। जब आपने, कुछ याद होगा शायद, आपने एक्सपीरियंस लेटर तो अपलोड किया था लेकिन सक्षम वाला किया था, तो सरकार के नियम के मुताबिक वो वैलिड नहीं है। आप यही सोच रहे होगे ना, ये एक तो ये वजह हो सकती है, या फिर आप लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो सक्षम कैंडिडेट नहीं हूँ, हमने तो इसका एक्सपीरियंस लेटर नहीं लगाया था सक्षम वाला, लेकिन हमें फिर भी आया है ये मैसेज। जो ऑलरेडी आउटसोर्सिंग की जॉब पे लगे थे, पहले डीसी रेट पे लगे हुए थे, आपने उसका ही एक्सपीरियंस लेटर लगाया था, लेकिन हमें तो भाई फिर भी इस तरह का मैसेज आ रहा है, देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे। देखो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब आपने एक्सपीरियंस अपडेट अपलोड कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करते वक्त, हरियाणा रोजगार कौशल की निगम की जो कि साइट थी उस पर अपलोड कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो हो सकता है कि भाई आपने कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो ठीक से अपलोड ना हुआ हो। ये तो एक कारण हो सकता है कि या तो वो आपका एक्सपीरियंस लेटर जो आपने अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त हरियाणा रोजगार कौशल निगम की साइट पे, उस वक्त जब आपने फर्स्ट टाइम गए थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो हो सकता है कि भाई कुछ नेटवर्क की इशू की वजह से अपलोड ठीक से नहीं हो रहा होगा, या फिर कुछ ऐसा भी मैंने सामने मतलब प्रॉब्लम देखी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लर टाइप का हो गया था, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे तो ब्लर हो जाता है।
तो या फिर ये वजह हो सकती है, या फिर स्कैन करते वक्त सही से एक्सपायरी लेटर छप के नहीं आ रहा था, स्कैन नहीं हुआ था। भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये वजह से हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपने एक्सपीरियंस जो लेटर लगाया था वो वैलिड ना हो, ये भी कारण हो सकता है। और शायद ये भी वजह हो सकती है कि भाई आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया तो था, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो सही ना हो। उसमें कुछ हो सकता है कि भाई आपका नाम गलत हो, आपका एक्सपीरियंस जो ड्यूरेशन है उसमें कुछ गलतियां हो सकता है। भाई ये भी वजह हो सकती है कि आपने जो एक्सपीरियंस लेटर लगाया था उसमें कुछ गलतियां हो, आपका नाम या फिर डॉक्यूमेंट नाम के साथ वो मैच नहीं कर रहा हो, तो भाई बहुत सारी डेट की प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आपका ये जो बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस आप अपडेट करो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जिन जिन को ये मैसेज आ रहा है, आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्या आप एक सक्षम कैंडिडेट थे जो कि आपके पास ये मैसेज आया? मेरे कहने का मतलब है कि किन किन को जिन जिन को भी ये मैसेज आया है कि भाई अपना एक्सपीरियंस अपडेट करो, हरियाणा रोजगार कौशल निगम की साइट पे जाकर अपडेट करना होता है लॉगिन करके। अभी यार मैंने जो लॉगिन किया था तो भाई उसमें कुछ वही साइट में दिक्कत आ रही थी। मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताओ आप कि भाई मेरे को मैसेज आया था इस तरह का कि अपना एक्सपीरियंस अपडेट करो और मैं एक सक्षम कैंडिडेट हूँ, या फिर आप सक्षम में काम कर चुके हो या अभी भी काम कर रहे हो। तो मैं एक सक्षम वाला हूँ, मैं सक्षम कैंडिडेट हूँ भाई। मेरे जो 36 मंथ है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे काम के मैसेज आने बंद हो गए हैं, लेकिन अलाउंस मेरा चल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किन किन को ये मैसेज आ रहा है। देखो मैं एक सक्षम कैंडिडेट हूँ, तो मुझे तो ये प्रॉपर मैसेज आया है। आई थिंक जितने भी ये सक्षम से जुड़े हुए हैं कैंडिडेट हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस लेटर जो लगाया है वो सक्षम का ही लगाया होगा, और वो भाई सरकार के मुताबिक, नियम के मुताबिक वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये उनको ही आया होगा, जो कि सक्षम कैंडिडेट है उनको ही। आई थिंक मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि उनको ही ये मैसेज आने को दिखाए, मतलब आ रहे हैं ये, आई थिंक मेरे ख्याल से। लेकिन मैं ये अपना आइडिया लगा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई मेरे को ये मैसेज आया है और मैं सक्षम कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि आप सक्षम से जुड़े नहीं हो, लेकिन आपने आउटसोर्सिंग में और डीसी रेट पे अपना काम कर चुके हैं और आपने उसका एक्सपीरियंस लगाया है सही से, लेकिन फिर भी आ रहा है। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। मैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि किन किन को ये मैसेज आ रहा है, और जिन जिन के पास वो मैसेज आ रहा है क्या वो सक्षम से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं। ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी ये कुछ भाई मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में। कुछ लोग ये भी सवाल है कि क्या हम मैं भाई सक्षम वाले भी क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? भाई जहाँ तक मुझे पता है कि कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी सवाल है कि भाई मैं सक्षम कैंडिडेट हूँ और क्या मैं हरियाणा रोजगार कौशल निगम में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? देखो मैं खुद एक सक्षम कैंडिडेट हूँ भाई, मैंने खुद कर रखा है रजिस्ट्रेशन, और लेकिन मुझे ये मैसेज आया है कि भाई कल परसों आया था, शायद 2 दिन हो गए, कि आप अपना एक्सपीरियंस अपडेट करो क्योंकि उनको मुताबिक जो मैंने एक्सपीरियंस लगाया था वो भाई सक्षम के मुताबिक लगाया था। एक्सपीरियंस लेटर जब मैंने लास्ट जो मैंने काम किया था मैंने उसका एक्सपीरियंस लेटर लगाया था। तो भाई हो सकता है कि सरकार के मुताबिक वो वैलिड ना हो, तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो भाई आप अपना अपडेट करो। तो भाई और कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि भाई
ये जो सक्षम वाले होते हैं उनका एक्सपीरियंस लेटर कैसे बनेगा, ये भी आप लोगों के सवाल है। इसके सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस दिया। फिलहाल मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किन किन को ये मैसेज आ रहा है। अगर जिन जिन के पास मैसेज आ रहा है क्या वो सक्षम से जुड़े हैं, या फिर भाई वो सबको ही दे रहे हैं, या सरकार ही पागल हो रही है कि भाई सबको ही दे रहे हैं, वो सब अपने अपने अपडेट करो। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, बस एक एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ कि भाई ये तो ज़्यादा ही पंगे वाली बात हो जाएगी। अगर भाई ये सबको आ रहा है तो भाई कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट है इसके अंदर, कि भाई जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब वो भाई हो सकता है कि नेटवर्क उस टाइम भाई साइट थोड़ी सी वीक चल रही थी, सही से चल रही थी। हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो रहे हो, लेकिन ये मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे बताओ कि किन किन को मैसेज आ रहा है। जिन जिन को भी मैसेज आ रहा है तो वो मुझे बताओ, क्या वो सक्षम से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मैं इससे आइडिया लगाऊंगा, इस रिज़ल्ट से मैं मुझे कुछ रिसर्च करनी है कि भाई ये जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम की है, क्या सक्षम वाले इसमें जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं। तो इससे मुझे पूरा का पूरा पता चल जाएगा। प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताना, इसी से पता चलेगा कि आप आउटसोर्सिंग यानी कि डीसी रेट पे जो जॉब निकलती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो या नहीं हो, तो इससे पता चल जाएगा आपको। बस आप ये मुझे बता दो कि किन किन को मैसेज आ रहा है, जिन जिन को मैसेज आ रहा है क्या वो सक्षम से जुड़े हैं या नहीं है। भाई मैं खुद एक सक्षम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मेरे पास है। तो मैं भाई रजिस्ट्रेशन फिर इसका कोई मायने नहीं रखता ना, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया रिजेक्ट कर देगा, अगर एक्सपीरियंस अपलोड नहीं किया तो मैंने, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ इसका मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बताओ। तो ये थी वीडियो भाई, मैं टेक केयर, बाय बाय, मौज करो खोज करो। बस प्लीज़ ये कमेंट करके जरूर मुझे बता देना कि हमारे पास ये मैसेज आया है और हम सक्षम वाले हैं या नहीं है। बाय, टेक केयर, मौज करो खोज करो। डू वंडर डू मैन, डोंट ट्रबल योर मदर योर फादर।